नमस्ते दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि सऊदी अरब ने, जहां की जुम्मे यानी शुक्रवार को छुट्टियां हुआ करती थी क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, वहां अब रविवार को छुट्टियां हुआ करेंगी। मतलब यह कि सऊदी अरब अब मॉडर्न लाइफ की ओर, वेस्टर्न कंट्री के लाइफ की ओर बढ़ रहा है और इसको देख के पूरी की पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कंट्री है वो परेशान है, चौंक गई है, शॉक्ड है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में इस शॉकिंग न्यूज़ का बहुत बड़ा असर हुआ है। अब वो इस पर विचार करने लगे हैं कि हम क्या करें, जबकि सऊदी अरब जो कि पहला मुस्लिम कंट्री था उसने ऐसा किया है, जुम्मे की छुट्टी बंद कर दी है। तो हमें अब क्या करना चाहिए दुनिया की मेन स्ट्रीम में आने के लिए। इसी पर जो उनकी खिसियाहट है, उसकी चर्चा जो मीडिया में हो रही है, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। इस रेफरेंस से आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान नहीं आए। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो फ्रांस के सदर का फोन उठाना भी पसंद नहीं करता अगर वो कॉल कर ले जल्दी से मुबारक देने के लिए। एंड सो और फिर हमने जो रिसेंटली इस्लामोफोबिया के ऊपर स्टेटमेंट्स दी, हमारे सदर साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी, तो हमारे ताल्लुकात जो यूरोपियन वर्ल्ड के साथ कोई इतने अच्छे नहीं है। आप देखिए फ्रांस, लेकिन पाकिस्तान में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम फ्रांस के सदर को बुलाएं? हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे तो दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे और लोग जो कहेंगे लो भाई इस बंदे को आप क्यों बुला रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्टर्न ममालिक बुला रहे हैं, वो उनको इंगेज कर रहे हैं, वो उनको बिठा रहे हैं, वो उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो बिलीव कि दुनिया का जमाना चेंज हो रहा है और जो स्टेट्स होती हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करती हैं। मिडिल ईस्ट में देखें, वहां पे भी तो जुम्मे की छुट्टी होती है, उधर बहुत सारे अरब ममालिक में, सऊदी अरब में भी। सर सॉरी आपकी बात कट गई, लेकिन सर अभी यूएई ने जो है अपनी जो छुट्टियां हैं वो सैटरडे संडे ही कर दिया है, फ्राइडे हटा के। और अगर बाकी इस्लामिक कंट्री आगे बढ़ सकती हैं, वो इस तरह से फ्रेंच एम्बेसडर या प्रेसिडेंट के साथ इस तरह से अजीब सा बिहेवियर नहीं रख रही, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि बेसिकली आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज होने वाला है। आप जब दुनिया को देखेंगे ही मजहब के लेंस से, दुनिया को देखेंगे एक रिलीजियस लेंस से, तो फिर आपकी दुनिया छोटी हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में ममालिक तो 57 ही है ना, इस्लामिक ममालिक जो है, और उन 57 इस्लामिक ममालिक का सबका मसला मजहब तो नहीं है। और वो सब आपको वो जब आपके साथ ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए ताल्लुक नहीं रखते कि वो आप क्योंकि इस्लामिक मुल्क हैं। सो आज दुनिया इस तरह कॉम्पीट कर रही है, फाइनेंशियली आपको मारा जा रहा है। मैं जो चीज डिस्कस करने लगा हूं वो पैगाम मैं जाना चाहता हूं अपने पाकिस्तानियों को कि हर एक को काफिर समझ के, लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को काफिर समझ के ये ना कहीं इनसे ताल्लुक खत्म करना है। जिस सदी में हम रह रहे हैं, दिस इज अबाउट एंगेजमेंट, दिस इज अबाउट नोइंग ईच अदर, जहां पे हमें एक दूसरे को बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमें जो नॉन मुस्लिम है, यहूदो, निसारा, हिंद, सिंध, ये सबसे, और खास करके हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियनिटी हो, इनसे तो हमें ताल्लुक, ये तो हैं, ये तो हमारे दुश्मन, ये तो इनसे तो हम ताल्लुक रख ही नहीं सकते। अब आप देखें कि ये एमैनुअल मैक्रोन वहां पे बैठे हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इस पर? क्या किसी पाकिस्तानी मुसलमान की आवाज निकली है कि हम पूछें जाके मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि सर जी आप ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान के जो आशिकान हैं, जो कि समझते ये हैं कि हर दुनिया के मुल्क से ताल्लुक खत्म कर लिया जाए, अगर तो पहले तो हम फ्रांस को कहते जी ये गुस्ताख है, क्या हम सऊदी अरब को भी कह सकते हैं? क्या हम सऊदी अरब को सबक सिखा सकते हैं? लोग हैं वो जो गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया के हर मुल्क से ताल्लुक खराब कर लो, क्या हम उनसे अलहदा हो सकते हैं? फ्रांस का सदर सऊदी अरब में मौजूद रहा, लेकिन किसी मुसलमान ने एहतजाज नहीं किया, किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में एहतजाज नहीं किया। उधर देखे मिडिल ईस्ट में वो किस तरह, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो किस तरह क्लियर हेडेड है कि उन्होंने अपने मुल्क और अपनी नेशन के नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करना है। यहां पे हमारे सियासतदान जो हैं वो डरते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं कि कहीं इंडिया से डायलॉग ना करना पड़ जाए, कहीं फ्रांस के सदर की हमें कॉल ना आ जाए। चाहते हैं सिर्फ चाइना की बात करेंगे कि चाइना से ताल्लुकात ठीक हो और चाइना में जाएं, वहां पे मुसलमानों के साथ क्या होता है वो तुम्हें पता ही नहीं, ना हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो गैरतमंद लोग वहां पे बैठे हुए हैं यूरोप में, उनको भी वापस बुला लें, लेकिन नहीं बुलाएंगे हम, ना ही हम मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात जो हम अपने खत्म करेंगे। जबकि आप देखें दूसरी तरफ आपकी तमाम दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक के सदूर हैं, वो किस तरह फ्रांस के साथ
जो है वो गुड़ियां पा के, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, गुड़ियां पा के बैठे हैं। और आप चले जाएं और आप देखें कि मिडिल ईस्ट किस तरह तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करने की वजह से, एक प्रोग्रेसिव सोच। अगर आप मजहब को पॉलिटिक्स में ले आएंगे, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है कि हम आज भी अरब वर्ल्ड को मजहबी लेंस से देख रहे हैं। अरब वर्ल्ड हमें मजहबी लेंस से नहीं देखती। तो सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त नहीं है, मगर एक दोस्त मुल्क कहता है कि ये पैसे जो हम आपको दे रहे हैं 3-4 मिलियन, ना सिर्फ आप 72 घंटे में वापस करेंगे जब हम मांगेंगे, मगर अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि जिधर भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो दुनिया में, वो प्रॉपर्टी आप अग्री करते हैं कि हम जब्त करके वी सेट इट ऑफ अगेंस्ट द डेट। अब आप मुझे बताएं, ऐसा कभी ऐसी चीज हमने फौरन अग्री कर लिया है? ये तो एक उन्होंने छाप दिया, इसकी कंडीशनैलिटीज सऊदीज ने छापा, हमने नहीं किया। और जब सऊदीज ने छापा तो आप और मैं चौंक गए, मगर अब आप ऐसी चीज छाप रहे हैं जैसे हम जो हैं कर्ज लेते हैं और फिर कभी नहीं देते हैं वापस। तो ये क्यों छप रहा है? ये क्यों ऐसी चीजें हो रहे हैं?